Hello everyone. Hello everyone. I welcome all to the Unacademy India's largest learning platform. Hello, very good evening to all of you. Hello Ajay Sharma. Hello Santanu. Hello Somu, Dharampal, Sachin. Very good evening to all of you. I welcome all to the Unacademy India's largest learning platform. तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के बारे में ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के बारे में OMC। तो देखिए अब तक बहुत से लोग जो स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं कुछ मुझे जानते होंगे, कुछ मेरे लिए न्यू होंगे, मैं उनके लिए न्यू होगा। तो मैं उनको बता देता हूँ कि जो आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एडवांस लेवल तक का। आपको पहले ही लेक्चर में पता चल जाएगा कि कुछ नई चीज़ें आपने ऑर्गेनोमेटालिक्स पहले भी पढ़ा होगा, बट आज कुछ ना कुछ आप नया सीख के जाओगे। और जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे अपने, तो आपको देखने को मिलेगा कि CSIR नेट और गेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बोले जाते हैं कि सर ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी बुक्स से ही होते हैं। और बुक्स भी ऑर्गेनोमेटालिक्स की जो नॉर्मल आपको पता ही है, BD गुप्ता, क्रैबट्री, बेसिकली यही पढ़ते हैं। बट बुक्स ऑर्गेनोमेटालिक्स की बहुत बुक्स है, क्योंकि आज के टाइम पे जो रिसर्च हो रहा है वो ऑर्गेनोमेटालिक्स में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूँ, एक तो BD गुप्ता और इसके साथ क्रैबट्री, और आप लेके चलोगे हाउसक्राफ्ट या एटकिन में से एक, और कुछ पोर्शन आप हुई में से भी कवर कर सकते हो। बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि सारा जो मटेरियल आपको छान छान के सारी बुक से वो यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज अपना जो लेक्चर नंबर 1 रहेगा, इसके अंदर ऐसी चीज़ें आप सीख लोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इस लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा डेली, 1 से 2 क्वेश्चन वीडियो के एंड में। वो ऑर्गेनोमेटालिक्स का कहीं से भी हो सकता है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा कि मान लीजिए किसी ने पहली बार ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ रहा है, या कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो 1 बार 2 बार CSIR नेट का अटेम्प्ट दे चुका है, वो उसके लिए भी है। क्योंकि जो CSIR नेट का 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुका है, उसने पहले से क्या किया है, OMC 1-2 बार पढ़ रखा होगा, तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं, आज आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से एक बार वेरी गुड इवनिंग सबको बुला लो भैया, एक बार लाइक शेयर करके सबको, अपने दोस्तों को बुला लो फटाफट से। अजय शर्मा, हेलो। तो हम ऑर्गेनोमेटालिक्स का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत सी नई चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेगी। तो फटाफट से एक बार लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लो फटाफट से। सभी लोग, काफ़ी लोग आए भी थे पर थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से चले भी गए हैं, तो उनको एक बार बुला लो कि अपना ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 जबरदस्त धमाकेदार शुरुआत के साथ मैं राजेश बिश्नोई आपके साथ जुड़ रहा हूं अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और देखिए अब तक मैंने मेरी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बट अब तक कोई सीक्वेंस में कोर्स मैंने अब तक कहीं आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है। आपको बहुत बढ़िया नॉलेज, बुक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इन लेक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं अनअकैडमी के, ये थोड़ा मेरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। आई हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ CSIR नेट गेट, क्रैक CSIR नेट JRF गेट स्टेट एंड CTET लेवल 1 एंड लेवल 2। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम किसी CSIR नेट या गेट जैसे एग्जाम को क्रैक करने की सोचते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम का लेवल ये है और हमारी प्रिपरेशन का लेवल कहीं यहाँ है, तो बीच का जो गैप है वो सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट सीरीज से पता लगा सकते हैं। बट टेस्ट सीरीज भी कब देने का फायदा है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ, जब आपने एक बार रिवीजन कर रखा हो पूरे सिलेबस को। उसके बाद देखिए अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, एक का एक्सेस लेके आप सभी के वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के जो स्टेप हैं वो यहाँ मैंने रख रखे हैं। पहले सबसे पहले सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, फिर अपना कैटेगरी आपको चूज करना है। उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे। और उसके बाद मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी स्टेप नंबर 6 में, कि देखिए आपको मान लीजिए आपका एग्जाम 3 महीने बाद है, 6 मंथ बाद है, तो आप अपने एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। यहाँ 7th में जो प्राइस आपको दिखाया गया था उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे ये आप RKB 10 यूज करते हो, RKB क्या है, बेसिकली राजेश कुमार बिश्नोई 10, ये जैसे ही आप कोड डालोगे आपको 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट।
उसके बाद देखिए प्लस और आइकॉनिक, दो अनअकैडमी आपके लिए दो फैसिलिटी अलग प्रोवाइड करता है। इसमें देखिए आइकॉनिक में आपको बेनिफिट मिल जाता है सिर्फ यहाँ एक तो ये वाला जो पर्सनल कोच वाला है, और उसके साथ यहाँ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये जो सारे इतने ये एडवांस है, ये प्लस के अंदर नहीं मिलते आपको। इनका ये चार्जेस है वो आपको शो किया गया है, इनके ऊपर भी 10% डिस्काउंट मिलता है। ये आइकॉनिक के लिए 6 मंथ 12 मंथ हो रहा है। इसके साथ देखिए प्लस और आइकॉनिक्स में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद जो प्राइस हाइक करने की जो डेट थी वो अब 15 जुलाई है। 15 जुलाई तक आपके जो प्राइस है वो हाइक नहीं करेंगे, उसके बाद ये प्राइस जो शो किए हुए थे वो हाइक कर जाएंगे। और ये तो आप देख ही रहे हैं यूट्यूब लाइव चैनल अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल, जहां हम और आप डेली जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेल बैच मैथमेटिक्स साइंस वालों के लिए है। मैथमेटिकल साइंस वाले इस बैच को, एक्सेल बैच को क्या कर सकते हैं ज्वाइन, जो कि कब से 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। और बग्स बाउंटी क्या है, देखिए इसमें आपको क्या है कि कहीं भी कोई अनअकैडमी पे एजुकेटर पढ़ा रहा है और आपको लग रहा है कि उसका कंटेंट थोड़ा सा क्या है इनएप्रोप्रिएट है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्लेम करके आप प्राइज भी विन कर सकते हैं। रक्षित मात्रा, नदीश, निहाल जी, नरेंद्र जी, निहाल पिलानिया जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम अपना खेला स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज देखने को मिलेगी लेक्चर नंबर 1 से। तो लेक्चर नंबर 1 में मैं सबसे पहले देखिए, हर कोई क्या बोलता है कि सर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री OMC। अब एक बात नोट करना, जब भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा जहां OMC लिखूं तो उसका मतलब आप समझ लेना मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। वैसे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री होता है, हम शॉर्ट फॉर्म के लिए जहां भी टाइम को सेव करने के लिए क्या लिखेंगे, OMC का मतलब ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब तक जो आपसे कोई बंदा पूछ ले सर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताइए, आप 5 नाम में उसको खत्म कर देते हैं 5 वर्ड के अंदर। बट आपको उसी 5 वर्ड के अंदर अभी थोड़ी देर में क्या मिलेगा, आप फंस जाओगे, खुद से फंस जाओगे। देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या बोलोगे, आप बोलोगे कंपाउंड्स हैविंग मेटल कार्बन बॉन्ड। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, कंपाउंड्स हैविंग मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड। ये सबको पता है, इसमें कुछ मैंने नया नहीं बताया। और इसके आगे मैं लिख देता हूं नॉट रिजिड। ये सारी चीजें आपने मेरे को पता है, पढ़ रखी होगी, आपको पता होगी। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है या नहीं, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, वहां आपसे ये चीज पूछेगा, वो मेटल कार्बन बॉन्ड चेक करवाएगा। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप। अब तक जब तक अपना कोर्स चलेगा तो यहां से जो क्वेश्चनिंग होगा अपना, वो आपको क्वेश्चन नंबरिंग सेम रहेगा लास्ट तक। जब तक ऑर्गेनोमेटालिक खत्म होगा तो बीच बीच के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मिला के आपके कम से कम 200 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट से इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही ऑप्शन लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और रिएजेंट लिख लीजिए, कंपाउंड और रिएजेंट लिख लीजिए। रिएजेंट्स पहला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, लिथियम डाइविनाइल क्यूप्रेट, पहला ऑप्शन। एक से ज्यादा ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, आपको चेक करना है। फटाफट से आंसर देने स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट से आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। लिथियम डाइविनाइल क्यूप्रेट। उसके बाद दूसरा आपके पास है लिथियम आइसोप्रोपाइल अमाइड। कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं इसका एक बार। और सी ऑप्शन के लिए अपने पास आएगा पोटेशियम टर्चरी ब्यूटॉक्साइड। और डी ऑप्शन में आपके सामने लिख दे रहा हूं आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। फटाफट से एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है। प्रशांत कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से आंसर दो भाई, आंसर दो, आंसर फटाफट से आंसर चाहिए हमको, आंसर चाहिए हमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर। एक से ज्यादा हो सकता है, कौन कौन सा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, फटाफट से बोल दो रे, आंसर दे दो। ए बी सी तुक्के मार दो फटाफट से। यहां एक से ज्यादा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, चेक क्या करना है, अभी मैं यहां बात कर रहा हूं, सिर्फ इस डेफिनेशन का अभी मैं यहां बात कर रहा हूं।
जो हम बोलते हैं ना मेटल कार्बन बॉन्ड, यहां से कभी भी आपसे CSIR नेट और गेट में आंसर ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इनमें से ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट कौन सा है। तो सिर्फ आपको जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है उसी का आंसर उसी को लगाना है। फटाफट से बोल दो रे एक बार, लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लो और फटाफट से बोल दो, फटाफट से। A एंड D आ चुका है शांतनु का, बहुत बढ़िया भाई। क्विज के मेंटी के मास्टर आ चुके हैं यहाँ शांतनु जी। चलो भाई देख लेते हैं। ये देखो भाई, इसका नाम आपने सबने सुन रखा होगा, गिलमैन रिएजेंट। क्या सुन रखा है? गिलमैन रिएजेंट सुना हुआ है ये नाम? नाम बहुत अच्छे से सुना हुआ है, बस थोड़ा सा इसने घुमा फिरा के लिख दिया आपके सामने। फॉर्मूला क्या होता है? R2 कॉपर और लिथियम। R अपने को यहाँ विनाइल ग्रुप दिया गया है। क्या दिया गया है? डाई विनाइल। तो मैं इसको स्ट्रक्चर को अगर बनाऊं तो ये अपना लीजिए, दो मैंने लिख दिए विनाइल ग्रुप और कॉपर के साथ अटैच कर दिया और ये लिथियम। अब देखो जी, ये वाला जो कार्बन है इस विनाइल ग्रुप का, ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड का जो कार्बन है, और ये मेटल के साथ, यहाँ मेटल कार्बन का बॉन्ड आपको सबको दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। तो इसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन ए इज द ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। चलो जी दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसको LDA बोल देते हो, डाई आइसोप्रोपाइल, या डाई लगाओ, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो देखो जी, ये अपने पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप मैंने लगा दिए, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। और ये अपने पास लिथियम, ये लीजिए। इसके अंदर मुझे बताओ, कहीं आपको मेटल कार्बन का बॉन्ड दिखाई दे रहा है? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल लिथियम के साथ कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं है, नो मेटल कार्बन बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? कोई ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट ये नहीं है। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम टर्चरी ब्यूटाक्साइड। ये लो जी पोटेशियम पॉजिटिव, और ये अपने पास टर्चरी ग्रुप, और ये ऑक्सीजन लगा दिया ब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम मेटल के साथ कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये भी आंसर के अंदर नहीं आएगा, नो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। उसके बाद अपने पास बचता है आइसोप्रोपाइल। ये लो जी आइसोप्रोपाइल ग्रुप, मैग्नीशियम के साथ और साथ में आयोडीन, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ ये मेटल मैग्नीशियम और ये कार्बन, ये मोटू मोटू सा कार्बन जो मैंने मोटू मोटू सा बना दिया, ये क्या है? कार्बन। यहाँ कार्बन मेटल का बॉन्ड है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए A एंड D, A एंड D। और A एंड D किस किस ने दिया है फटाफट से चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो नरेंद्र जी, हेलो। रक्षित का आया है B, शांतनु का आया है A एंड D। तो फटाफट से एक बार लाइक ठोक दो सारे। और ये अपने पास आया है A, इसका आंसर आया है A एंड D इज द ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन है मेटल कार्बन बॉन्ड की, यहां से क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। उसके बाद बात करते हैं हम नॉट रिजिड डेफिनेशन की, इसके ऊपर आ जाते हैं अब, नॉट रिजिड डेफिनेशन के ऊपर। तो देखो जी, नॉट रिजिड डेफिनेशन का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है किसी कंपाउंड के अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड हो, किसी कंपाउंड के अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड हो, फिर भी वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। मैंने OMC नहीं लिखा। और किसी कंपाउंड के अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड एब्सेंट लिख रहा हूं A, यहां लिख रहा हूं P, अगर प्रेजेंट है फिर भी वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। नॉट रिजिड वाली डेफिनेशन के बारे में बात चल रही है। नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड वाली डेफिनेशन, मेटल कार्बन का बॉन्ड एब्सेंट है फिर भी वो क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। सर हमने सुन रखा है, आपने बहुत बार, हमने हर जगह सुना है विल्किंसन कैटलिस्ट का, आपने बहुत बार सुना है विल्किंसन कैटलिस्ट का, सबने सुना है, पता भी है। थोड़ा सा बता देता हूं, फिर अच्छी चीज पे चलेंगे। जो अच्छी चीज क्या है वो देखनी है हमें। तो सबसे पहले मैं विल्किंसन कैटलिस्ट, जो सब आप वाकिफ हो उससे, विल्किंसन्स कैटलिस्ट, विल्किंसन्स कैटलिस्ट, यहां हम देखते हैं कि नो मेटल कार्बन बॉन्ड, नो मेटल कार्बन बॉन्ड। कैसे? क्योंकि हमें पता है इसका स्ट्रक्चर रोडियम PPS3, PPS3 और PPS3। अब एक बात बताओ मुझे, आपको बोला जाता है कि जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो कैटालिटिक साइकिल के अंदर अल्कीन से जुड़ जाता है और इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोल देते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ मेरे को कि ये गोलू जी है, ये गोलू जी है, मीन्स ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है, ये वाला विल्किंसन कैटालिस्ट, और कोई बोल देता है कि लो जी इसके साथ क्या हो गया? अल्कीन जुड़ गया, इसी वजह से विल्किंसन कैटालिस्ट क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अरे मुझे ये बता मेरे को कि जब ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला सबको पता है कि रोडियम के साथ 3 PPS3 ग्रुप होने चाहिए और 1 क्लोरीन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोडियम के साथ 3 PPS3 ग्रुप होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 1 Cl होना चाहिए। होना चाहिए सर, बिल्कुल। तो ये तो विल्किंसन कैटलिस्ट है, मैं मानता हूं,
मैं मानता हूं कि ये अगर फॉर्मूला मेरे को दिया हुआ है तो विल्किंसन कैटलिस्ट है। जब मैं इसके साथ अल्कीन जोड़ दूंगा तो क्या ये विल्किंसन कैटलिस्ट रहेगा क्या? एक बार इसका आंसर दे दो भाई फटाफट से, एक बार इस बात का आंसर दे दो फटाफट से कि क्या ये विल्किंसन कैटलिस्ट उस टाइम पे विल्किंसन कैटलिस्ट रहेगा? ये फटाफट से बोल दो भाई एक बार, क्या ये विल्किंसन कैटलिस्ट रहेगा? फिर भाई देखो, जब इसके साथ अल्कीन जुड़ गई तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट नहीं रहा। विल्किंसन कैटलिस्ट का तो फॉर्मूला कुछ अलग था। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड उनको बोलते हैं जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की तरह बिहेव करे, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर लाई करे। अब ये अगर मान लीजिए अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन नहीं करता, इसका काम क्या था? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन भाई मान लो अगर ये हाइड्रोजिनेशन करने नहीं जाता तो ये अल्कीन के साथ नहीं जुड़ता, ये कैटलिस्ट की तरह काम अगर नहीं करता तो ये अल्कीन के साथ नहीं जुड़ता, और नहीं जुड़ता तो हम इसको ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में नहीं रखते। ये बात समझ में आ रही है? तो हम किसको देख के रख रहे हैं? उनके काम को, उनकी प्रॉपर्टी को देख के। तो विल्किंसन कैटलिस्ट की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हाइड्रोजिनेशन करता है, हाइड्रोजिनेशन करते टाइम वो अल्कीन से बाइंड होता है, तो क्या बोलोगे? उनके काम पे, उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है या नहीं। ये सारा खेला होता है मेटल कार्बन का जो बॉन्ड पोलैरिटी का है उसका, ठीक है। बट ये कहकर निकल लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है कि मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, इसलिए विल्किंसन कैटलिस्ट ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में आ गया। अरे वो विल्किंसन कैटलिस्ट रहा ही नहीं जब उसके लिगेंड ही चेंज हो गए। तो विल्किंसन कैटलिस्ट तो ये है रोडियम PPS3 के साथ Cl। तो अब बात आती है कि सर हम साइनो ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। साइनाइड, जो साइनाइड लिगेंड है भाई, साइनाइड लिगेंड और कार्बोनिल लिगेंड दोनों ही क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सबको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है दोनों की दोनों। बट यहां देखते हैं इसके जो कंपाउंड है वो ज्यादातर आपको मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, और इसके ज्यादातर मिलते हैं अपने को OMC के अंदर, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर। अब देखो भाई, मैंने लिखा हेक्सासाइनोफ्यूरेट 6,4 नेगेटिव। अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखें ना तो यहां आयरन का कार्बन के साथ सबको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कार्बन के साथ सबको बॉन्ड दिखाई दे रहा है। बट ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वो कहां लाई करती है? किसके सिमिलर है? सिमिलर विद कन्वेंशनल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जर्नल प्रॉपर्टीज होती है उनके साथ इसकी सिमिलर है। किसके साथ है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के साथ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब एक बात बताओ सर, ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन कोऑर्डिनेशन के वाली लाई कर रहा है, कौन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में लाई कर रहा है? तो देखो भाई, जब भी मान लीजिए आप MSc कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जामिनर आ गया, आप इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के अंदर है, और एक्सटर्नल एग्जामिनर आ गया प्रैक्टिकल में, वहां 2-3 स्टेप सब्जेक्ट चलते हैं। कोऑर्डिनेशन अपने पास, आपको पता ही है इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन, बायो इनऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनोमेटालिक मेन। तो बोलते ही क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा सर मेरा कोऑर्डिनेशन फेवरेट, कोई बोलेगा मेरा OMC फेवरेट। तो एग्जामिनर उसी टाइम क्या बोल देगा? अच्छा जी डिफरेंस बता दो दोनों के बीच में क्या होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में और ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस में। तो यहाँ आपको चुप नहीं रहना है, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ बुक में जो लिखी हुई है, मैं बुक का नाम बता दूंगा आपको, वो चीजें आपको फॉलो करनी है। और वहां से आपको क्या देखना है कि ऑर्गेनोमेटालिक्स वर्सेस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, OMC वर्सेस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, OMC वर्सेज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब एक बात देखो भाई, कोऑर्डिनेशन और OMC कॉम्प्लेक्सेस इनके अंदर बात करनी है अपने को। तो मैं पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कुछ जर्नल प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नॉर्मली क्या होते हैं? नॉर्मली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली क्या होते हैं? चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली होते हैं चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आप ये लिखोगे इनकी, क्या होते हैं? चार्ज कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या लिखोगे कि इनके पास जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल डी इलेक्ट्रॉन। वेरिएबल डी इलेक्ट्रॉन काउंट। डी इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है इनका? वेरी करता रहता है इलेक्ट्रॉन काउंट। दूसरा नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर आप लिखोगे कि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। जर्नली केस की बात हो रही है, ये लिखा होता है बुक के अंदर, नॉर्मली और जनरली, ठीक है। उसके बाद यहां लिख सकते हो आप
इनके अंदर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये मिलते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली क्या मिलते हैं ये, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। नॉर्मली चार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन इनका वेरी करता रहता है, वाटर सोल्यूबल होते हैं और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट अगर मैं ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, ओएमसी कॉम्प्लेक्सेस की, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की, तो ये जो नॉर्मली क्या होते हैं, ये नॉर्मली होते हैं अपने न्यूट्रल, क्या होते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूं न्यूट्रल के साथ, इनका जो डी इलेक्ट्रॉन है वो वेरी नहीं करता, फिक्स्ड डी इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे, फिक्स्ड डी इलेक्ट्रॉन। यहां क्या होता है, फिक्स्ड डी इलेक्ट्रॉन होता है। उसके साथ ये जो होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये ज्यादातर लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है देखे जाते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। देखो भाई कोऑर्डिनेशन में आपको मैग्नीज मिल जाता है +2 के अंदर भी, +7 के अंदर भी। और यहां अपने को मैग्नीज देखो ऐसे मिलता है ना, आपने देखा होगा MnCO5 नेगेटिव या MnCO5Br, बस ऐसे ही मिलता है। इसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ चेंज नहीं करती, लो में रहता है। और उधर आप देखो 2 में भी मिलता है, 7 में भी मिलता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस। आज के बाद आपसे कोई पूछ ले कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस बताओ, तो आपको चुप नहीं रहना है, चुप्पी को तोड़ना है और कम से कम 3-3 4-4 क्या बताना है उनको आपको आंसर। सर ओएमसी कंप्लीट करोगे? बिल्कुल राजा जी, बिल्कुल करेंगे। और ऐसी करेंगे कि अब तक ना तो आपने यूट्यूब पे पढ़ा होगा किसी से, ऐसी चीजें आपको पहले लेक्चर में पता चल जाएगा। इसी लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है और एडवांस लेवल का मिलेगा। बिल्कुल आप जब तक लेक्चर को पूरा देखोगे, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा भी। बिल्कुल लास्ट में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी मिलेगा कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा है या नहीं। अब मैं बात करता हूं भाई, देखो अब तक मैंने जो बात किया, ठीक है। अब देखो जी, इसके बाद मैं सबसे लास्ट में आपसे बता देता हूं कि मैं इस जो मेरे को डिस्कस करना था, बट थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं नहीं डिस्कस कर पाया, यहाँ थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज की वजह से, कि कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब देखो जी, अब हम बात करते हैं, अपने पास ये हुआ ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस। ये डिफरेंस आप देख सकते हो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कोऑर्डिनेशन वाले नॉर्मली चार्ज होते हैं, उनके वेरिएबल डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन देखो कितना बढ़ रहा है, 2 से 7। वाटर सोल्यूबल होते हैं, जनरली हाई स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में ये देखे जाते हैं। और यहाँ अपने पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं, फिक्स्ड डी इलेक्ट्रॉन, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनकी प्रॉपर्टी ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मिलती है। ये आप बुक में से पढ़ सकते हो, स्टैंडर्ड बुक एटकिन के अंदर ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद देखो जी, नेक्स्ट देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है ना, वो ये मान के चलिए आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का इंटरफेस है। आप इसको एग्जैक्ट क्लियर कट डिफाइन नहीं कर सकते कि ये चीज ये है, आप उसकी प्रॉपर्टी देख के ही बता सकते हो। अब देखो जी, मैं फटाफट से यहाँ आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। और क्लासिफिकेशन में आप अब तक पढ़ते हैं जी, मेन ग्रुप, डी ब्लॉक, यहीं तक मामला निपटा देते हो, या एफ ब्लॉक का एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स लिख देते हो। आज मैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की आपके साथ कहानियां शेयर करूंगा और वो कहानियां आपको मजेदार लगेगी। बिल्कुल क्या लगेगी, बिल्कुल मजेदार। चलो जी, फर्स्ट फटाफट से अंकित तोमर कानपुर वाले जी सर, ठीक है जी, सतनाम जी बहुत बढ़िया। चलो जी, अब फटाफट से एक बार अपने को क्या करना है, मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब देखिए, एक तो जो एलिमेंट इनका प्रेजेंट होगा, मेन ग्रुप सबको पता है, मेन ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आएंगे, एस और पी वाले। उसके बाद अपने पास डी ब्लॉक, जिसमें अपने पास डी ब्लॉक के मेटल आएंगे, डी ब्लॉक। और उसके बाद अपने पास आएगा एफ ब्लॉक। यहां से कुछ चीजें जानने की है वो जानेंगे। एफ ब्लॉक ये थोड़ा सा आपको ये नई चीजें दे के जाएगा, ये वाला पोर्शन आज आपको काफी नई चीजें दे के जाएगा। भाई देखो जिस टाइप से CSIR नेट भाई जितनी तैयारियां बढ़ रही है ना, जितना कंटेंट चारों तरफ से मिलता है, जैसे अनअकैडमी पे देख लो, अब तक आपको मैंने कभी भी कहीं भी यूट्यूब चैनल पे कहीं ऑनलाइन पूरा OMC नहीं पढ़ाया, बट आपको अनअकैडमी पे मौका मिल गया ना देखने का। तो मैं बता देता हूं कि कई बार कभी ना कभी यहां से क्वेश्चन अभी आने वाला है जल्दी। और आज जो 2 आप क्वेश्चन देखोगे, 2-3 है, आपको लगेगा कि वाकई में एग्जामिनर की नजर यहां पड़ने वाली है कभी ना कभी। तो मेन ग्रुप में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, मेन ग्रुप के अंदर है सबसे पहला, फर्स्ट मेन ग्रुप
फर्स्ट मेन ग्रुप ओएमसी कंपाउंड, फर्स्ट मेन ग्रुप ओएमसी कंपाउंड कौन सा है जी बताओ फटाफट से। आर्सेनिक का कंपाउंड था कैकोडाइल ऑक्साइड, कैकोडाइल ऑक्साइड क्या था। इसकी स्मेल इतनी बेकार अनप्लीजेंट स्मेल है, बट इसकी स्मेल लंबे टाइम तक रुकती है। क्या रुकती है? लंबे टाइम तक। इसका यूज क्या होता है फटाफट से बोल दो रे, किसी को पता है तो। इसका यूज किस लिए हुआ था फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोल दो जिसको पता है। जब तक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं फटाफट से इसका क्या बोल दो आप, यूज। किसी को पता है क्या यूज इसका? इसका यूज अगर किसी को पता है तो बोल दो। जब इसको बनाया गया था पोलैंड के अंदर, उसके बाद से जब मिलिट्री इसका यूज करती थी तो मान लीजिए वो जंगलों से होकर जब गुजरते थे तो रास्ता ना भूल जाए, इसलिए वो क्या थे, इसको डालते हुए चलते थे ताकि इसका स्मेल लंबे टाइम तक रहेगा। और जब हम वापस आएंगे तो क्या बनेगा, हमको वो स्मेल मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हम गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। और आप भी बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो यहाँ जो लाइव क्लास में बैठे हो। इसके अलावा तो आप कुछ भी एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद तो आप कुछ भी लिख लीजिए, एन ब्यूटाइल लिथियम लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए। फिर तो टेट्राइथाइल लेड लिख लीजिए, जो कि हमको देखते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट के बारे में। इनके बारे में तो बाकी तो आप कोई कितने एग्जाम्पल याद कीजिए। बिल्कुल Me2S, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई शांतनु जी। सर आपका फर्स्ट टॉपिक का लेक्चर है, यहाँ आपकी प्ले लिस्ट नहीं दिख रही इस चैनल पर। बिल्कुल राजा जी आज पहला ही लेक्चर है, बिल्कुल आज पहला लेक्चर है, आज ही स्टार्ट हुआ है, आज ही अपना स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी पे पहला लेक्चर। बिल्कुल, और मजेदार चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब देखो भाई इसमें ज्यादा सीखने का नहीं है, ट्रांजिशन जो मेन ग्रुप का है ज्यादा कुछ देखने का नहीं है। आप कितने ढेरों एग्जांपल बेरिलियम के, लिथियम के जो आप पढ़ते हो, ये वाला कॉम्प्लेक्स आप पढ़ते हो, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स आप कितने ही लिख लो भाई, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट, ट्रांजिशन। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वहां ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ट्रांजिशन डी ब्लॉक वाले, यहां देखो जी पहला कौन सा था, जी सोल्ट। कौन सा? जी सोल्ट, जिसको क्या बोलते हैं कई, जीजाजी सोल्ट। क्या बोलते हैं? जीजाजी सोल्ट। कैसे भी याद करो, जी सोल्ट, जीजाजी सोल्ट। बट इसको क्या कर लेना है, स्टार कर लेना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्लेटिनम Cl3 C2H4। और यहां से जो चीजें निकल के आती है ना, यहां से जो चीजें निकल के आती है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मेटल के साथ मेटल अल्कीन बॉन्डिंग, मेटल के साथ जब अल्कीन की बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो यहां से क्वेश्चन आता है। यहां से क्वेश्चन BHU DU कोई भी MSc एंट्रेंस हो वहां तो आता ही आता है, पर हाई लेवल पे जब जाता है नेट और गेट में तो यहां जबरदस्त आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है। तो मान लीजिए इस पे 10 चीजें बन गई, 10 चीजें इस पे सीखने वाली बन गई और 10 चीजें आपने नोट कर ली, तो फिर एग्जामिनर क्या पूछेगा, बुक से बाहर थोड़ा ना पूछ लेगा, इसका नाम थोड़ा ना बदल देगा, चिंकू मिंकू थोड़ा ना कर देगा इसका। चलो जी आगे। अब उसके बाद देखो भाई यहां कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम लिख लो, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स थोड़े से याद रखने वो लिख लो भाई। ये क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था, ठीक है जी। अब थोड़ा सा कुछ और लिख लो, जैसे मैं इरिडियम PPS3 की ट्वाइस COCl, थोड़े से इनको साथ के साथ वाकिफ हो जाइए इनके नाम से। ये क्या है, वास्काज कॉम्प्लेक्स। इनके यूज हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए आप रोडियम PPS3, इससे तो आप जानते ही हैं, इसको तो आप जानते ही हैं, रोडियम PPS3Cl, विल्किंसन कैटलिस्ट। और नेक्स्ट अपने पास आप लिख लीजिए यहां आयरन FeCO4 2 नेगेटिव, कुलमांस रिएजेंट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लिख लीजिए स्वार्ज रिएजेंट। ये क्या है, जिरकोनियम का HCl और साथ में CP रिंग। तो ये चीजें तो थोड़ी सी बस आपको पता होनी चाहिए कि आगे मैं नाम यूज करूं, मान लीजिए कभी स्वार्ज रिएक्शन के बारे में हम पढ़े तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ फर्स्ट लेक्चर में सर ने थोड़ा सा बताया था स्वार्ज रिएजेंट के बारे में। चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई अब अपने पास कहानी आती है, वो आती है ट्रांजिशन मेटल के बाद। अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे हम बढ़ेंगे जब एक्टिनोइड और लेंथेनोइड की। यहाँ कहानियाँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपके लिए। फटाफट से एक बार किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो भाई, फटाफट से एक बार बोल दो, फटाफट से कोई लाइक डाउट शेयर हो तो बोल दो भाई, फटाफट से लाइक शेयर तो कर ही दो, और कोई डाउट है तो बोल दो, फिर फटाफट से बढ़ते हैं। नमस्कार प्रवीण जी, नमस्कार।
शांतनु जी ने तो आंसर ही दे दिया था क्रोकोडाइल ऑक्साइड का। अब देखो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं अपने पास लेंथेनॉइड की। अच्छा उसके अंदर एक और लिख लो भाई, एक और लिख लो, बाबा जी का नाम लिख लो, बाबा जी का नाम लिख लो और 3 स्टार कर लो, फेरोसिन। फेरोसिन का स्ट्रक्चर ही बना देते हैं चलो, ठीक है, आयरन के साथ सिपिरिंग। और ये तो एग्जाम CSIR नेट वालों का क्या बन चुका है, फेवरेट बन चुका है, यूं मान लीजिए। इसका एक पूरा लेक्चर इसी के ऊपर निकालेंगे एक दिन, एक लेक्चर पूरा फेरोसिन पर रहेगा। इसका MOT से लेके इस बार वाला क्वेश्चन देखा था ना सबने, कैसे घुमा रखा था, आंसर भी गलत दे रहे थे CSIR वाले तो। अब देखो भाई नेक्स्ट आगे, अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट F ब्लॉक। यहां चीजें थोड़ी सी आपके लिए नई होगी। F ब्लॉक अब तक आपने इसके बारे में थोड़ा कम सुना होगा, कम जाना होगा, ये चीजें पढ़ो आप आज। पहले मैं लेंथेनॉइड के लिए बारे में बात करता हूं। लेंथेनॉइड, जब लेंथेनॉइड के बारे में बात करता हूं तो देखिए सबसे पहले मैं लेंथेनॉइड के OMC, लेंथेनॉइड LN लिखता हूं। लेंथेनॉइड के लिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, लेंथेनॉइड के जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो डोमिनेटली कब होंगे या कब ज्यादा प्रेफर करेंगे बनना, डोमिनेटेड, या ज्यादा डोमिनेट कब करेंगे, व्हेन विद गुड डोनर लिगेंड। तो एक बात ये बताओ मेरे को कि जो लेंथेनॉइड के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा कब दिखने को, भाई कंपाउंड तो मिलेंगे, मान लो 50 कंपाउंड मिल गए ऑर्गेनोमेटालिक्स के लेंथेनॉइड के, उसमें से बोल रहा है कि आपको 40 कब मिलेंगे, जिनके साथ क्या होगा, गुड लिगेंड, जो डोनर लिगेंड होगा, जो लिगेंड क्या होगा, डोनर होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होना चाहिए, एक्सेप्ट करने वाला नहीं। डोनेट करने वाले में कौन कौन आते हैं, अल्कोक्साइड OR ग्रुप, हैलाइड, अमाइड, ये सारे क्या हैं, अच्छे डोनर हैं। तो ये डोनर है तो इनके साथ क्या दिखेंगे, मोस्टली कंपाउंड क्या दिखेंगे, मोस्टली LNOMC। LN का मतलब लेंथेनॉइड के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अच्छा रेयर किसके साथ दिखेंगे, रेयर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, रेयर LNOMC, ये दिखेंगे जी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ। पाई एक्सेप्टर जो लेना जानते हैं, थोड़ा सा देते हैं फिर वापस लेते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग वाले निकाल के ले आओ। और कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड PPS3 इनको लगाओ निकाल के, इनके साथ रेयर दिखेंगे क्योंकि ये क्या है, पाई एक्सेप्टर है। क्या है, पाई एक्सेप्टर है। अब इंपॉर्टेंट बात लिखो, नोट डालो इंपॉर्टेंट, इनकी वो जो बॉन्डिंग है ना, LN ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग है वो क्या है, स्टडी की जाती है एज ए इंटर आयनिक रिपल्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन बोल दो भाई। इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है ना वो इंटर आयनिक होती है। मीन्स क्या है, मैं ये बोल सकता हूं कि इनके अंदर क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शन। अगर इनके अंदर आयनिक इंटरेक्शन है तो इनके अंदर ये क्या फॉलो नहीं करेंगे, क्या ओबे नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया सी बात है आपके लिए, लिख लो, कभी ना कभी ऑप्शन टाइप बना के आ सकती है। दे हैव नो नीड टू ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इनको जरूरत नहीं है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने की, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो आयनिक है, आयनिक इंटरेक्शन है इनके बीच में। आयनिक क्या है, आयनिक इंटरेक्शन। आप डायरेक्ट लिख लो आयनिक इंटरेक्शन है। क्या है, आयनिक इंटरेक्शन, ये लिख लो बस यहां से, आयनिक इंटरेक्शन है। इसी वजह से क्या है, इनको जरूरत नहीं है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने की। परवीन जांगरा जी वो भी समझाएंगे, वो इसका पार्ट नहीं है। वो डी ब्लॉक और जो एफ ब्लॉक अलग से पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर। एफ ब्लॉक में जो स्ट्रक्चर आते हैं सीरियम के साथ और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अलग से। यहाँ गैडोलिनियम समझाने लग गया तो फिर ये तो रह ही जाएगा आपका टॉपिक। इससे रिलेटेड कुछ पूछ लो आप जो चल रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, आयनिक इंटरेक्शन में यहाँ आपको ये चीज नहीं है कि इनके अंदर आयनिक इंटरेक्शन है तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किससे डिसाइड होती है, आयनिक इंटरेक्शन प्लस स्टीरिक इफेक्ट। किससे, स्टीरिक फैक्टर। अब ये स्टीरिक फैक्टर का क्या मामला है, स्टीरिक फैक्टर का मामला है कि उसके ऊपर बल्कि बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, बारी बारी बल्कि बड़े ग्रुप।
फटाफट से देखो भाई, बारी बारी बल्कि बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो मेरे पास एक चीज आती है कि लेंथेनॉइड के जो कंपाउंड है, मुझे पता चल गया कि वो जब सिग्मा डोनर उनके साथ लगा होगा तो बहुत अच्छे बनेंगे, और रेयर बनेंगे जब उनके साथ क्या होगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड लाइक दिस। और लिगेंड ऑर्गेनोमेटालिक जो बॉन्डिंग है वो इंट्रायनिक अट्रैक्शन की वजह से होती है, और स्टीरिक फैक्टर इनको डोमिनेट करता है, इसलिए इनको जरूरत नहीं है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करने की। अब बात आती है जी, अच्छा सर जैसे पहला अल्कीन का कॉम्प्लेक्स बना था जी सोल्ट, क्या बना था, जी सोल्ट, किसके लिए, पीएम के लिए, ट्रांजिशन मेटल एटम, ट्रांजिशन मेटल एटम के। लेंथेनॉइड के लिए जो पहला बहुत टाइम बाद जीजस सोल्ट के बाद, जी सोल्ट के बाद, बहुत जीजस जी सोल्ट के बाद बहुत टाइम बाद यट्रिबियम का एक कॉम्प्लेक्स बना सीपी का, क्या बना, सीपी स्टार। अब देखो यहां जो कॉम्प्लेक्स बना ना, इसके अंदर क्या थे, 2 सीपी स्टार थे। अब जो ये नए स्टूडेंट है जो पहली बार देख रहे हैं, वो सीपी और सीपी स्टार को एक बार के लिए भूल जाए कि क्या है। अगले लेक्चर में जैसे हम हेप्टासिटी पे आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो जी, इसके अंदर एक अल्कीन थी और साथ में क्या था, प्लेटिनम पीपीएस3, पीपीएस3। अब एक बात देखो, यहां जो अल्कीन है ना, अब देखो मैंने ये बोला कि इनको चाहिए गुड डोनर, गुड डोनर, ये बात मैंने बोली। अब यहां अल्कीन है ना, इसको ना यट्रिबियम से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, मतलब बैक पाई बॉन्डिंग की इनको जरूरत नहीं है। ये जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं ना, बैक पाई बॉन्डिंग वगैरह, ये मैं उनके लिए कर रहा हूं जो एक बार ओएमसी पढ़ चुके हैं। जो नए स्टूडेंट है वो इसको ज्यादा अपने दिमाग पे दबाव ना बनाए कि सर क्या बोल रहे हैं, सीपी स्टार, सीपी मेटल, ये थोड़ा सा आप जैसे सेकंड लेक्चर में हम घुसेंगे सारा आपको समझ आएगा। तो यहां से अल्कीन जब वापस इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो इसका मतलब यहां बैक पाई बॉन्डिंग है, बट इस मेटल को जरूरत नहीं है इससे इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि ये प्लेटिनम के साथ जुड़ा है और प्लेटिनम है 0 के अंदर, ठीक है जी। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तो कभी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बाकायदा उसको देगा, जो लेंथेनॉइड के एलिमेंट है यट्रिबियम उसको देगा, ना कि उससे लेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स जो पहला अल्कीन कॉम्प्लेक्स था एलन का, किसका, एलन का, लेंथेनॉइड, एलन मीन लेंथेनॉइड का, लेंथेनॉइड का फर्स्ट अल्कीन का कॉम्प्लेक्स ये बना था। उसके बाद देखो जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहां बनेगा आपके लिए, यहां इसको आप स्टार कर लेना, जो अब जो हम डिस्कस करेंगे उसको, यहां से आपसे कभी भी क्वेश्चन है पूछा जा सकता है सीएसआईआर नेट में, स्पेशली नेट और गेट में, बिल्कुल। इसमें देखो यहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है, मैं थोड़ा सा इसको साफ करके लाइन लगा लेता हूं ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाए, एक स्लाइड चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। अब देखो जी, अगर मैं यहां बात करता हूं तो अब पहले जब सीपी स्टार के साथ जो सीपी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, मैं लिख देता हूं C5H5 नेगेटिव, इसके साथ जब लेंथेनॉइड के कॉम्प्लेक्स बनाए गए तो LnCp3, एक बाबा थे विल्किंसन, एक बाबा थे विल्किंसन, उन्होंने क्या किया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ लेंथेनॉइड के कॉम्प्लेक्स बनाए, अलग अलग लेंथेनॉइड लिया, पहले से लेके 13-14 में से बीच बीच में से उठाया, कॉम्प्लेक्स बना दिए। कॉम्प्लेक्स बनाए तो उसने देखा कि ये जो लेंथेनॉइड है ना, इसके बाहर ये गुल्लू गुल्लू सा एक सीपी रिंग लगा हुआ है, एक मैंने यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया, 3 सीपी तो उसने लगा ही दिए थे, 3 सीपी तो उसने लगा दिए थे। ऐसे लिख लो, ऐसे, ये सीपी, सीपी और सीपी, उसने 3 बड़े बड़े सीपी रिंग लगा दिए। फिर उसने देखा कि फिर भी ये जो लेंथेनॉइड का जो एटम है, जो एलिमेंट है ना, लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है, वो बाज नहीं आ रहा, वो 3 से भी सेटिस्फाई नहीं था, 3 लग गए थे फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं था। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, यहां मैं बात कर रहा हूं स्टीरिक फैक्टर की, जो मैंने लिखा था स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर क्या लिखा था, स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर क्या नहीं था, स्टीरिक फैक्टर, मतलब इसको ज्यादा और ज्यादा चाहिए था। जैसे आप देखते हो ना AlCl3, क्या देखते हो, AlCl3, और ये AlCl3 भी क्या बना लेता है, Al2Cl6, मतलब ये और ज्यादा आगे बॉन्डिंग फिर कर लेता है, उतने से सेटिस्फाई नहीं होता। वही केस यहां था, ये क्या हो जा रहा था, ओलिगोमराइज हो जा रहा था, मतलब एक से ज्यादा यूनिट के साथ ये जुड़ता चला जा रहा था। क्या कर रहा था, एक से ज्यादा यूनिट के साथ ये जुड़ता हुआ चला जा रहा था, मतलब ऐसे कि यहां सीपी था और जैसे इसको एक और LnCp और यहाँ Cp, और जैसे इसको यहाँ Cp दिखा तो ये फिर से इसके साथ इंटरलिंकेज करके आगे ओलिगोमराइजेशन है शो कर रहा था, लाइक पॉलीमराइजेशन टाइप, ठीक है। अब एक बात समझ आती है मेरे को कि ये तो सर
3 सीपी रिंग लगा दिए, फिर भी ये बाज नहीं आ रहा, तो फिर उसने क्या किया, उसने फिर क्या किया, सीपी रिंग का फॉर्मूला होता है C5H5 नेगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, सीपी जो न्यू है वो जान लो। इससे थोड़ा सा बल्कि लिगेंड कैसे बनाया गया, C5H5, H5 को हटा के क्या लगा दिए गए, मिथाइल ग्रुप लगा दिए गए, क्या लगा दिए गए, मिथाइल ग्रुप लगा दिए गए उसके साथ। इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था मिथाइल ग्रुप लगा के CSIR नेट में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, सबको पता है, सबको पता है ना, सबको पता है, सबको पता है, यह नेगेटिव चार्ज। और इसकी जगह क्या कर दिया गया, जब हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया गया, मिथाइल ग्रुप, क्या लगा दिया गया, मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोल दिया गया, CP स्टार। अब उसने सोचा कि 3 लगे हुए हैं बट ये फिर भी चाह रहा है कि किसी और के साथ जुड़ूं, तो मैं इसके साथ थोड़ा ऊपर बल्कि लिगेंड लगा के देखता हूं। उसने क्या किया, Ln को पकड़ा फिर से, लेंथेनॉइड का कोई एलिमेंट, और CP स्टार उसके साथ 3 जोड़ दिए, ये बना दिया उसने। और पहले क्या था, LnCp, LnCp3 ये था, और उससे इसने क्या कर दिया, स्टार लगा दिए, 3 स्टार लगा दिए। अब 3 स्टार लगाए, उसके बाद क्या हुआ, ये आइसोलेट तो कर लिया गया, इसको क्या कर लिया गया, आइसोलेट, मतलब ये थोड़ा कंट्रोल हो गया, थोड़ा शांत हो गया कि हाँ मेरे को थोड़ा वजनदार थोड़ा सा मामला मिल रहा है, मेरे को ज़्यादा मिल रहा है वजनदार मामला। बट एक क्वेश्चन आएगा कभी ना कभी एग्जाम में, स्टार कीजिए इसको, कभी ना कभी आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये एग्जामिनर बोलेगा जी सैमरियम है, इसके साथ 3 CP स्टार रिंग लगे हुए हैं, 3 CP स्टार रिंग जोड़ रखे हैं, और ये आइसोलेट तो कर लिया गया, बट ये आइसोलेट के साथ यहाँ लिख लो, कहा क्या रहा, इक्विलिब्रियम में, कहा रहा, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में रहा। तो इसका आपको क्या ले लेना है, अभी जो मैं लिखने वाला हूँ, इक्विलिब्रियम में तो ये रहा। तो अब जब तक हमें पता है हेप्टासिटी मेंशन ना की हो, ये जो मैं हेप्टिसिटी टर्म यूज कर रहा हूँ, हेप्टिसिटी, ये जो न्यू स्टूडेंट है वो ना घबराएं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में इसको ही खंगालेंगे कि इसके अंदर क्या है, बहुत सी नई चीजें यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जो CP स्टार है ना, एक बार के लिए यहाँ लिख रहा हूँ कि ये ईटा 1 में, ईटा 3 में एंड ईटा 5 में, जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा एग्जिस्ट करता है, बाइंडिंग मोड ये शो करता है। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना, उन्होंने कहा कि ये लो जी सैमरियम का कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है, ईटा 5 मोड में CP स्टार और 3 लिगेंड है मेरे पास स्टार्टिंग में, और ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ। अब आपके सामने ऑप्शन बनाएगा वो एग्जामिनर कुछ इस टाइप से, सैमरियम ऑप्शन ए, सैमरियम पहले मैं डायरेक्ट लिख के देता हूं जो एग्जिस्ट करता है, सैमरियम ईटा 1 CP स्टार, ईटा 1 CP स्टार, और साथ में ईटा 5 CP स्टार 3। ये इसको आप क्या कर लीजिए, इसको मैं स्टार कर देता हूं अलग ही कलर से। आप अपनी नोटबुक जहां भी आप लिखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आप जहां भी लिखते हैं, इस चीज को आप इंपॉर्टेंट और अंडरलाइन कर लीजिए कि जो लेंथेनॉइड के CP स्टार के साथ तीन स्टार लगाने वाले, 3 CP स्टार या 3 CP रिंग लगने के बाद वो जब आइसोलेट किया गया तो वो फिर भी इक्विलिब्रियम में था। उसकी पोजीशन एक बार वो राइट साइड जा रहा था, एक बार वो लेफ्ट साइड जा रहा था, आपस में इंटर कन्वर्जन था। तो उस दौरान वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, ईटा 5 मोड में भी कुछ टाइम के लिए, फिर वो चला जाता है फिर ईटा 1 और ईटा 5। तो यहां से कुछ भी ऑप्शन बना के आपको एग्जामिनर देगा कि भाई साहब सैमरियम के साथ एक ईटा 3 CP था और एक ईटा 5 CP था, और एक आपको देगा कि ईटा 1 CP था, या ये देगा 3 था और ये 2 था और ये 1 था। कुछ भी ऑप्शन बना सकता है एग्जामिनर, कुछ भी, वो मर्जी का मालिक है। अपने को ये लगा के आना एग्जाम के अंदर, ये इसको स्टार कर लो भाई सभी लोग, इसको स्टार कर लेंगे जितने लोग हैं सारे, क्या कर लोगे, स्टार। फटाफट से क्या करोगे, स्टार करोगे भाई। देखो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फटाफट से किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई एक बार, फटाफट से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार भाई, फटाफट से कोई डाउट है तो पूछो एक बार, डाउट है तो कोई बोल दीजिए इस क्वेश्चन की लेके, और इसको दी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके और स्टार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 4 5 स्टार मैंने लगा दिए हैं। इसको एक बार फटाफट से क्या करोगे, स्टार कर लोगे, ठीक है। फटाफट से एक बार स्टार कर लीजिए इसको, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई फटाफट से, इसके अंदर किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो जी,
लेंथेनाइड के ओएमसी, एलन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इनका यूज इनका यूज किया गया जी। लेंथेनॉइड के जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड थे, देखा गया किसके लिए? एक्टिवेशन ऑफ CH बॉन्ड। CH बॉन्ड के एक्टिवेशन में इनको यूज किया गया। कैसे यूज किया गया सर बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा सा डिटेल में बोलिए सर। तो यहाँ क्या बोले गए आपको कि जो लेंथेनॉइड के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड थे, उनको देखा गया कि हमारे पास क्या था कि भाई साहब एलन था, उसके साथ Sp2 लगा हुआ था और साथ में क्या लगा हुआ था? CH3 लिगेंड लगा हुआ था। और जब इसको हमने क्या किया, 13CH4 से किया रिएक्शन। अब देखेंगे इसको, आप समझ में आएगा आपको थोड़ा सा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, मामला क्या बना। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ एक बार फटाफट से। एक बार आप जब तक कोई आंसर आपको डाउट है तो एक बार पूछ लो फटाफट से। कोई डाउट है तो एक बार जब तक आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फटाफट से। जब तक मैं पिछली स्लाइड खोल देता हूं, एक बार ये आप देख लीजिए। बोलो रे फटाफट से, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो एक बार। कोई डाउट है तो बोल दो एक बार फटाफट से। फटाफट से एक बार डाउट बोल दो कोई। बोलो रे बोलो, डाउट बोलो कोई है तो। शांतनु जी आग लगा रखी है आज तो आपने। शांतनु जी आग ही आग भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बोल दो भाई फटाफट से। फटाफट से एक बार कोई दिक्कत है तो बोल दो, लिख दो भाई, लिख दो। किसी को कोई डाउट है यहाँ इसमें सेमरियम वाले में डाउट है तो बोल दो भाई फटाफट से एक बार। फटाफट से फिर एक्टिनॉइड का खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे भाई। किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो भाई, फटाफट से बोल दो, फिर आगे वाली रिएक्शन है उस पर चलेंगे फटाक से। बोलो रे, जितने लोग देख रहे हो कुछ तो बोलो, समझ आया कि नहीं आया, कि वैसे ही बैठे हो? है कुछ ये तो बता दो, समझ आया कि नहीं आया इतना जो पढ़ाया है? बोलो रे, सब लोग एक बार रिप्लाई कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है सर? शांतनु अकेले बोल रहे हैं बस, और सबको तो मेरे को लग नहीं रहा किसी को क्लियर हुआ है। फटाफट से एक बार बोल दो भाई किसी को कोई डाउट हो तो। सर क्लियर है, ओके है, एकदम बढ़िया, ठीक है भाई। शांतनु को क्लियर है, बाकी किसी को पता नहीं है या नहीं है। तो देखो आगे, ये था अपना नेक्स्ट स्लाइड और यहां मैंने बात की एक्टिवेशन एनर्जी की। अब देखो भाई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्टिव करने की। तो यहां आपको क्या देखना है, जब एक्टिव करने की बात आती है तो अपने को देखना है यहाँ कि यहाँ जो देखा गया इसका कॉम्प्लेक्स Ln Cp2 और CH4 ये आ गया यहाँ 13। तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो कार्बन था 13C कार्बन, वो किसको रिप्लेस कर रहा है? मिथाइल ग्रुप के कार्बन को रिप्लेस करके खुद जाके वहां लग रहा है। ये वाली रिएक्शन देखी गई। इसका मैकेनिज्म कैसा था? मैकेनिज्म कुछ ऐसा समझिए कि ये मेरे पास Ln है, इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप अलग से है और उसका ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और मैं यहाँ इसको पूरा कंप्लीट ही लिखता हूँ, तो ऐसे लिखता हूँ। देखो ये मैंने लिखा CH3 और यहाँ जो मैंने लिखा CH3, ये लिखा मैंने CH3 13, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, इसका तो बॉन्ड फॉर्म होता है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है बीच वाले, ये वाले बॉन्ड, ये क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। ये मैकेनिज्म तो देखा गया, ये वाले बॉन्ड, ये आपने आगे डिटेल में आएगा मेटाथीसिस, वहां हम पढ़ेंगे मेटाथीसिस वाले केस में। तो अब देखो लेंथेनॉइड के साथ तो बॉन्ड बन रहा था, क्या बन रहा था? Ln CH3 13 और यहां से क्या हो रहा था? इसका और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या रहा था? टूट रहा था। और यहाँ दूसरा प्लस में क्या बन रहा था अपने पास? CH3 और यहाँ बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। तो ये कॉम्प्लेक्स तो अपने पास सेम, बाकी लिगेंड तो सेम तो सारे रहेंगे, बाकी Cp स्टार लिगेंड उनमें तो कोई चेंज आने का नहीं है। इसके बाद ये बना अपने पास, तो यहाँ जो मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बना वो बना 4 मेंबर्ड सिग्मा मेटाथीसिस। सिग्मा मेटाथीसिस जो होती है
आपको देखने को मिलेगी आगे, जैसे हम पढ़ेंगे जब मेटाथीसिस वाला कंप्लीट आएगा तो वहां आपको देखने को मिलेगा इसका जो कंपाउंड बना वो इस टाइप से बना। कार्बन कैसे चेंज हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना यहाँ, भाई इसका क्या हो रहा है, ये CH4 था, इसका ब्रेक हो रहा है यहाँ से कार्बन, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन होना। क्या होना, एक्टिवेट होना। आ रही बात समझ में ये वाली, क्या आ गया, एक्टिवेट होना। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो बात हुई यहां तक की। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी किसकी, एक्टिनोइड्स की, एक्टिनोइड की, एफ ब्लॉक के एक्टिनोइड की, एक्टिनोइड के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसके अंदर देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास आता है यूरेनोसिन। क्या आता है, यूरेनोसिन, यूरेनोसिन, वो लगाओ यूरेनोसिन, यूरेनोसिन। यूरेनोसिन का फॉर्मूला सबको पता है, C8H8 स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से। इसके बारे में कुछ थोड़े से जो फैक्ट है वो आप जान लीजिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और ये यूरेनियम, इसके बारे में क्या जानना है वो देखते हैं अभी थोड़ा, एक दो नई चीजें यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी जरूर। देखिए यूरेनियम जो यहाँ है, सबसे पहले तो हमें पता है कि यूरेनियम की जो फॉर्मेशन है यूरेनोसिन की वो कैसे होती है, C8H8 लिया जाता है 2 यूनिट इसकी, और क्या किया जाता है, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम के, और यहाँ से अपने पास उसके बाद यूरेनियम क्लोराइड Cl4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। पहले इसको, ये नॉन एरोमेटिक होता है, सबको पता है नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिसिटी के अंदर पढ़ा होगा, नॉन एरोमेटिक होता है। जैसे इसमें पोटेशियम डालते हैं, नॉन एरोमेटिक क्यों होता है, नॉन एरोमेटिक इसलिए होता है कि ये जीव, इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n रूल को तो ओबे कर रहा है ये, बट ये क्या नहीं है, प्लेनर नहीं है। क्या नहीं है, प्लेनर नोट, प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये किस शेप का होता है, टब शेप का होता है, और टब शेप का होता है इसीलिए क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक। नॉन प्लेनरिटी की वजह से ये क्या होता है, सर का पेन का प्लेन कलर चेंज कर दीजिए, बिल्कुल कर देते हैं, 1 मिनट आप बोल दिया करो बस। ये लीजिए रेड कर दिया, ठीक है जी। अब देखो जी, यहां से मैंने ये बोल दिया आपको कि ये टब शेप है इसलिए नॉन प्लेनर है। तो पोटेशियम जैसे इसके अंदर डालते हैं तो दोनों एक बॉन्ड ब्रेक करता है और वहां क्या बनता है, डाई एनाइन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, डाई एनाइन बन जाता है। जैसे पोटेशियम डालते हैं तो पहले ही क्या बन जाता है, डाई एनाइन। डाई एनाइन बोले तो ये बनेगा C8H8 नेगेटिव, और फिर यूरेनियम टेट्राक्लोराइड इसके साथ डालेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाता है, यूरेनोसिन। क्या बनता है, यूरेनोसिन। अब देखो यूरेनोसिन के बारे में कुछ जान लो। अब ये एक तो यहाँ यूरेनियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किस में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दूसरी बात है ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है। क्या है, ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, ग्रीन कलर का। अगला बात ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर के साथ ये जल्दी से, वाटर इस पे इजिली अटैक नहीं कर पाता, वाटर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी शो करता है, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम पैरामैग्नेटिक भी है। पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि जब इसका आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 निकालने के बाद भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। पॉइंट ग्रुप की बात कर लोगे, पॉइंट ग्रुप जो ग्रुप थ्योरी में निकालते हो D8H होता है। इसके बाद आप इसको स्टार कर लो, अगले पॉइंट को क्या कर लो, स्टार। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर बॉन्डिंग 5 बॉन्डिंग भी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, 5, जो तुम पढ़ते हो ना, सिग्मा, पाई, डेल्टा, उसके बाद आता है 5। तो यहाँ 5 बॉन्डिंग भी देखी जाती है। और ऑर्बिटल कौन से यूज होते हैं, DX² माइनस Y², DX² माइनस Y²। एटकिन के अंदर आपको ये मिल जाएगा, एटकिन के अंदर आपको ये मिल जाएगा देखने को। क्या मिल जाएगा, एटकिन के अंदर। बोलो रे, समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का थोड़ा सा मैं यही बता दे रहा हूँ आपको, कल से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट अब बोर हो चुके हैं, तो हम कल के लिए क्वेश्चन जो इसको मैंने नाम दिया है OHW, OHW। और ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने जो मैं लिख दे रहा हूँ अभी, OHW का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, Ln, और यहाँ मैं लिखता हूँ इसके साथ Ln स्टार
क्वेश्चन कल के लिए जो क्वेश्चन है उसको देख लो। OHW CP स्टार और इसके साथ क्या है ब्यूटाइल और साथ में क्या डाला गया है H2। ये आपको बताना है अभी क्या CP कर लो भैया, क्या कर लो CP कर लो। ये लो जी CP कर लिया। CP स्टार से इसके मैकेनिज्म पे फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। तो आपको इसका एक तो प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है प्रोडक्ट बताना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए आज का लेक्चर अगर किसी ने देखा है तो वो क्वेश्चन ये आसानी से कर लेगा। आज का ये लेक्चर किसी ने देखा है तो वो क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 OHW ऑनलाइन होमवर्क क्या है, ऑनलाइन होमवर्क, ऑनलाइन होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन देखो आयरन के बीच डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल क्या है ब्रीजिंग मोड में है और साथ में अपने पास क्या है यहाँ CP रिंग है, क्या है बीटा CP रिंग है। ये लो जी CP रिंग और यहाँ भी अपने पास क्या है CP रिंग और यहाँ अपने पास क्या है एक, यहाँ भी अपने पास CO लिगेंड और ये भी CO लिगेंड। इसके ऊपर आपको क्या डाला है एल्यूमिनियम ट्राईएथाइल के 2 मोल और आपको बनाना है A प्रोडक्ट। आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं कल के लिए। इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे फटाफट से। एक बार बोलो भाई किसी को कोई डाउट हो तो, एक बार बोल सकते हो किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट से एक बार बोलिए। किसी को कोई डाउट है तो एक बार कोई डाउट हो तो बोल दीजिए फटाफट से एक बार किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए कल के लिए। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। सर दूसरी क्लास PYQ का प्रैक्टिस करवा दीजिए अनअकैडमी। ये तो एक दिन आपके साथ स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा कुछ करवाएं तो सही। आज तो बहुत बेसिक बताया आपको। आज तो हम हेप्टासिटी पे भी करवाएंगे सौरभ चौबे जी, बिल्कुल करवाएंगे बिल्कुल। PYQ भी आएगा और प्रिपरेटरी क्वेश्चन भी आएंगे। जो नए फ्रेम करूंगा क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा आपको। प्रीवियस ईयर के साथ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंट और धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में ऑर्गेनोमेटालिक को नहीं सीखा जा सकता। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, ठीक है जी। तो ये कल के लिए आपके क्वेश्चन है 2, इनको कीजिए फटाफट से। एंड अब हम बढ़ते हैं एक बार जो नेक्स्ट आपके लिए कुछ जो स्लाइड है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अपना और ये आपके लिए जो है जो आपको करना है, इसमें आपको कुछ नहीं, ना कोई पे करना ना कुछ और। एंड लाइक शेयर, लाइक तब करते हैं वीडियो को जब आपको कंटेंट पसंद आ जाए। और आई थिंक ये कंटेंट में कोई कमी नहीं है, सब क्या है कोई और टॉपिक का साइड से बिल्कुल कल से स्टार्ट हो जाएगा। नया टॉपिक भी यहाँ लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए कल से। कल मॉर्निंग में आपके लिए, कल दोपहर में आपके लिए नया टॉपिक भी होगा बिल्कुल। और यहाँ आपके लिए ये शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, लाइक भी करना है वीडियो को पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अनअकैडमी यूट्यूब चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। अनअकैडमी CSIR नेट को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ ही बेल आइकन का बटन आपको प्रेस करना है, ताकि आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर लोगे तो आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लेट्स क्रैक इट। और अब आपके साथ हम डेली जुड़ते रहेंगे और आपको क्या करना है अपने जो सफलता है उसकी ऊंचाइयों पे पहुंचना है और अनअकैडमी के साथ मिलकर CSIR नेट को क्रैक करना है। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल कल आपके लिए नया टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स के साथ साथ।